अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे चैनल पर बन रहा है मज़ेदार चटपटा सा अचार और वो भी बहुत ही मज़ेदार। इसको हम आसान तरीके से बनाएंगे जिसको बनाकर आप लंबे टाइम तक सेव भी करके रख सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप तक आसान रेसिपीज़ पहुंचाना मेरा मिशन है। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वो भी फ्री में। तो चलिए सबसे पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने लसूड़े लिए हैं जो कि मेरे पास 5 किलो लसूड़े थे। बहुत सारी ज़ुबानों में इसको लबेड़े भी कहते हैं, गोंदे भी कहते हैं, लेकिन हम इसको लसूड़े कहते हैं। आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लसूड़े ले लिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि फ़्रेश वाले लसूड़े लें जो कि इसी तरह के ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पर इसकी जो स्टिक्स बड़ी वाली हैं उसको हम थोड़ा सा काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, लेकिन आपने पूरा इसको सिरे से ख़त्म नहीं करना। जो इसकी ऊपर वाली आपने लेयर है, जो इसका कवर है, उसको आपने ऐसे ही रहने देना है, उसको बिल्कुल भी नहीं हटाना। बहुत ही मज़ेदार ये अचार बनता है और इसको जिस तरीके से हम बनाएंगे, इसको आप बनाकर साल 2 साल के लिए सेव करके रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता और बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहता है। सो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल रेसिपी आपकी समझ में आ सके। तो यहाँ पर जितनी देर तक हम इसको कट करते हैं, दूसरी तरफ हम पानी रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। पानी का क्या करना है वो भी आपको साथ साथ बताती हूँ। चलें जी, यहाँ पर मैंने बड़े से बर्तन के अंदर ज़्यादा सारा पानी ऐड किया है क्योंकि हमारे लसूड़े भी ज़्यादा क्वांटिटी में थे। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, उसी हिसाब से आपने इसके अंदर हल्दी भी शामिल कर देनी है। हल्दी इसके अंदर इसलिए ऐड की जा रही है ताकि जो लसूड़े हैं वो अपना ग्रीन कलर जो है वो बरकरार रख सकें। नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि लसूड़ों के अंदर हल्का सा नमक भी आ जाए, टेस्ट आ जाए नमक का। तो जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसके अंदर लसूड़े जो है वो ऐड कर देने हैं। अच्छा, एक बात आपके साथ शेयर करना भूल चुकी थी कि लहसुनों को जैसे ही आपने मार्केट से लाना है, इसको आपने खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है। इनकी धूल मिट्टी जो है वो आपने साफ़ कर लेनी है, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसकी कुकिंग का प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसको आपने तकरीबन 50% तक कुक करना है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट तक आपने इसको कुक करना है और आपके लसूड़े जो हैं वो आपने वक्फे-वक्फे से चेक करते जाना है। जैसे ही ये हाथ से दबाने से हल्के से दब जाएँ, तो इसका मतलब है कि लसूड़े जो हैं वो डन हो चुके हैं। होपफुली गाइस कि यहाँ तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी कि आप पाकिस्तान की या फिर इंटरनेशनल कौन-सी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे लसूड़े जो है वो डन हो चुके हैं। अब आपने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको किसी भी स्ट्रेनर में आपने उलट देना है। इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी टेबल के ऊपर या चारपाई के ऊपर एक कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपने लसूड़े जो हैं वो डाल देने हैं। इसको आपने एक पूरा दिन और एक पूरी रात ऐसे ही रखना है। इसको इसी तरह से फैला दें। ऊपर आपने इसके कोई भी कपड़ा जो है वो डाल देना है और आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ इसके ऊपर के कवर, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अभी आपने ये कवर नहीं उतारने। जैसे ही हल्की सी हवा इसको लग जाएगी, 1-2 घंटे के बाद इसके कवर जो है वो उतार देंगे ताकि इनके अंदर जो है वो हवा जाए और हमारे जो लसूड़े हैं उनकी जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी ऐसा करने से। तो यहाँ पर इसको 1-2 घंटा हो चुका था ऐसे ही पड़े रहने से। तो अब मैं इसके जो ऊपर वाले कवर है वो उतार रही हूँ। जिनके उतर जाएंगे इजीली उसके आपने उतारने हैं और जिनके इजीली नहीं उतरेंगे उसको आपने अभी ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आपने फिर दोबारा से चेक करना है 1 घंटे के बाद, और जिनके रह जाएंगे कवर उतरने वाले उनको भी आपने उतार देना है। इन सारी छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स को आपने ज़रूर जो है वो फ़ॉलो करना है। इस तरह से फ़ॉलो करेंगे तो आपका अचार भी एज़ इट इज़ ही बनेगा और बिल्कुल जो है वो ख़राब नहीं होगा। अक्सर मेंबर्स की ये शिकायत होती है कि हम अचार डालते हैं, वो काला हो जाता है, उसमें फफूंदी आ जाती है, काई लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ जो है वो मैं आज उनका सलूशन लेकर आई हूँ, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर लाइट चली गई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। आप भी इस बात को जानते होंगे। आप पाकिस्तान की किस सिटी से देख रहे हैं मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जितना ऑयल आपने इसके अंदर ऐड करना है अचार के अंदर, उस ऑयल को आपने पहले हल्का सा गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम दरमियानी रख दी है, मीडियम फ्लेम पर आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा ये सरसों का ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है।
इससे आपका अचार जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए सेव रहेगा। चलें जी, यहाँ पर आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सौंफ, इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे मेथरे। इसके अंदर आपने मेथी दाना नहीं शामिल करना, जो थोड़े से बड़े साइज़ के मेथरे होते हैं ना वो जाते हैं इसमें। ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर जाएंगी काली मिर्चें साबुत। अच्छा, ये सारे मसाले जो हैं वो साबुत हैं, इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे। ड्राई धनिया है यहाँ पर इसके अंदर, और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे पैन के अंदर। यहाँ पर इसके अंदर राइस दाना जाएगा, और इसके अलावा इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे। यहाँ पर मेथरे के अलावा सारे जो स्पाइसेस थे वो हमने दरदरे से कूट लिए हैं। अब इसके अंदर हम मेथरे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इनको साबुत फॉर्म में ही रखना था। कलौंजी जाएगी इसके अंदर, आपको पता है ये सुन्नत रसूल भी है, इसको आप अपनी डेली लाइफ में 7 दाने ज़रूर खाया करें, इससे शिफा मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएंगे, हल्दी पाउडर जाएगा, नमक भी इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको बड़े से बर्तन में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने मसालों को मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो मिक्सअप हो जाएं, और जब हम इसके अंदर लसूड़े ऐड करेंगे तो फिर मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से लसूड़ों के साथ चिपक जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लसूड़े इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने मसाले के अंदर कोट कर देना है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो हमने लसूड़े इसके अंदर अभी ऐड किए हैं, इनको पूरी रात और पूरा दिन गुजर चुका था, पंखे के नीचे रखा था, ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुके थे। इनके अंदर जो चिकना पल्प है वो भी अब बाहर नहीं निकल रहा। तो हमने अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह मसाले के अंदर। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर लसूड़े जो है वो अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं मसाले के अंदर। तो अब टाइम है, हम इसको क्या करेंगे, इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं जिसके अंदर हमने अपना अचार जो है वो डालना है। तो हम ले लेंगे बाल्टी, कोई भी प्लास्टिक का आप कंटेनर ले सकते हैं, शीशे का कंटेनर ले सकते हैं, जार ले सकते हैं। उसके अंदर आपने जो लसूड़े हैं वो शामिल कर देने हैं। इस बात की आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी आपने जार लेना है वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इसके अंदर हम लसूड़े ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर आप इंस्टेंट अचार बनाना चाहते हैं जिसको आप 2 से 3 दिन के बाद खा सकें, तो इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो आमचूर पाउडर के ऐड कर देने हैं, जिससे लसूड़े का अचार जो है वो जल्दी से रेडी हो जाता है। अब इसके अंदर आपने जो हमने ऑयल ठंडा किया था, गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पर, वो ऑयल आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ज़्यादा टाइम के लिए अचार को सेव रखने का ये बेहतरीन आइडिया और बेहतरीन ट्रिक होती है कि इसके अंदर आपने सरसों के ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, ताकि जो अचार हमने डाला है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए ऑयल के अंदर। इसको आपने तकरीबन 10 से 11 दिन के लिए कवर करके रख देना है। रूम टेम्परेचर पर रखिएगा, और किसी ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर हवा का ड्रॉप हो। सो गाइज़, यहाँ पर मेरे अचार को 1 माह से ऊपर हो चुका था, और इसके अंदर मैंने 2-3 और चीज़ें भी ऐड की थी। आप भी इस तरह का अचार घर में बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।